स्टूडेंट्स सीएसएस की जनरल एबिलिटी की लेक्चर सीरीज़ में आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑर्डर ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन। कि मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको हल करने के लिए आपको ऑर्डर जो कुछ ऐसे रूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें दो किस्म के रूल्स इस्तेमाल होते हैं, इसको कहते हैं पेमडास और दूसरे को कहते हैं बॉडमास। ठीक है, BODMAS, एक को कहते हैं जी PEMDAS, पेमडास। तो इसमें P जो है, मैं आपको क्विकली थोड़ा समझा देता हूँ इसको। P जो है वो है पैरेंथेसिस। P मीन पैरेंथेसिस, PARENTHESES। इसके बाद E जो है इसको बोलते हैं PE जो है वो उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब पावर। M जो है वो मीन करता है मल्टीप्लिकेशन। ये पेमडास के रूल में M जो है वो मीन करता है मल्टीप्लिकेशन। D जो होता है वो ज़ाहिर करता है डिवीजन को। ये दो जो होते हैं ये होते हैं लेफ़्ट टू राइट, यानी इनमें से जो चीज़ लेफ़्ट पे होगी वो सबसे पहले सॉल्व होगी और जो चीज़ होगी राइट साइड पे वो उसके बाद सॉल्व होगी। A का मतलब है एडिशन और S का मतलब है सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है ये होगी लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, तो मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो चीज़ लेफ़्ट पे होगी उसको सबसे हमने पहले सॉल्व करना है और जो चीज़ राइट पे होगी उसको हमने उसके बाद सॉल्व करना है। इसके बाद हम देखते हैं जी बॉमडास जो सीरीज है, BODMAS। B का मतलब होता है जी ब्रैकेट, O का मतलब होता है ऑर्डर या पावर। कि ऑर्डर या पावर, जैसे x स्क्वायर तो इसमें पावर जो है वो 2 है। तो D का मतलब होता है जी डिवीजन। M का मतलब है जी मल्टीप्लिकेशन। A का मतलब होता है जी एडिशन। S का मतलब होता है जी सब्ट्रैक्शन। B का मतलब ब्रैकेट, A का मतलब है जी, O का मतलब है जी ऑर्डर या पावर, D का मतलब डिवीजन, M का मतलब मल्टीप्लिकेशन, A का मतलब एडिशन और S का मतलब है सब्ट्रैक्शन। तो ये दो रूल जो हैं ये मैथमेटिकल ऑपरेशन, ऑर्डर ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ होते हैं। तो इसमें 3 से 4 एग्जांपल्स जो हैं वो मैंने आपको बताई हुई हैं। तेज़ी के साथ आप ऑडियो लेक्चर में चलें, वहाँ से ये समझें। उसके बाद मैं आपको बैक आके 2021 के अंदर इसमें जो सवाल आए हैं इस ऑर्डर ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन के रिलेटेड, 2020 के CSS एग्ज़ाम में मैं आपको वो समझाने वाला हूँ। तो लेक्चर को देख के फिर मिलते हैं। स्टूडेंट्स, हम जो है दो किस्म के रूल्स को जो है यूज करते हैं टू सिंप्लीफाई एन एक्सप्रेशन। कि किसी भी मैथमेटिकल ऑर्डर की एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम दो रूल्स यूज करते हैं, एक को बॉडमास और दूसरे को पेमडास बोलते हैं। तो मैं सिंपली जल्दी आपको बताऊं कि बॉडमास जो है ब्रैकेट, B से ब्रैकेट, O से ऑर्डर, D डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन, A एडिशन और S सब्ट्रैक्शन। तो इसके जो न्यूमेरिकल है मैं आपको वो समझा देता हूँ। तो न्यूमेरिकल जो है, न्यूमेरिकल ये है कि एक स्टेटमेंट दी हुई है 8 - 4.2 तकसीम 6 जमा 0.3 मल्टीप्लाई 0.4। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने स्टेटमेंट वैसे रख दिया है। ठीक है, सबसे दूसरा स्टेप ये है कि आप ये स्क्रीन के ऊपर माउस को देखेंगे कि माउस रोटेट कर रहा है। सबसे पहले है डिवीजन का अमल। 4.2 को 6 के साथ डिवाइड किया तो इसका जवाब आ गया 0.7। जैसे लिखा हुआ है सिंपलीफाइड डिवीजन 4.2 तकसीम 6 = 0.7। तो 0.7 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो डिवीजन के बाद है मल्टीप्लिकेशन का रूल। मल्टीप्लिकेशन जो है 0.3 को 0.4 से करेंगे 0.12 आएगा। ठीक है, डिवीजन हो गई, मल्टीप्लिकेशन हो गई, अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन, क्योंकि हमने लेफ्ट टू राइट जाना होता है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में हमने लेफ्ट टू राइट जाना होता है। अब सब्ट्रैक्शन हमने की है 8 से 0.7 गया, 7.3 बचा, तो प्लस में है 0.12। तो इन दोनों को हम सबसे लास्ट में जो प्रोसीजर है हमारा एडिशन का ऐड करें तो 7.42 आंसर जो है वो हमारा आ जाता है। इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया है पेमडास के रूल से। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया है पेमडास के रूल से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। आगे ये है कि पेमडास रूल के अंदर पैरेंथेसिस है, P सिंबल, जैसे कि मैंने अभी वीडियो के अंदर बताया था। इसका हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। पहले तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 18 तकसीम 6 मल्टीप्लाई 5 × -4 18 तकसीम 6 किया तो इसका जवाब आ गया जी 3
6 3 18 होता है, मल्टीप्लाई 5 वैसे आ गया। डिवीजन के बाद है मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 15, क्योंकि है ही बस मल्टीप्लिकेशन बचा हुआ तो यही होना है। तो 15 बच गया, 15 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो इसमें जी हमने इनटू को खत्म करके सिंपल स्टेटमेंट लिखी। फिर इस स्टेटमेंट के अंदर डिवीजन का प्रोसेस अकॉर्डिंग टू पेमडास रूल, डिवीजन का प्रोसेस फर्स्ट पे होगा 14 तकसीम 7 2 आ गया, उसके बाद है सब्ट्रैक्शन, तो ये आ गया ये 13। इसके बाद मैं आपको एक और फर्क समझा देता हूँ कि ये वाला 10 तकसीम 5 4 जमा 5 की पावर 2 जमा 6 माइनस 9, ठीक है। इसमें 5 सबसे पहले है पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस इसके अंदर है कोई नहीं, उसके बाद है एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट का मतलब पावर 5 की 2 या 5 स्क्वायर जो है वो 25 होता है। सबसे पहले हमने इसको सॉल्व कर दिया जैसा कि रंग से भी जाहिर है। उसके बाद जी जो हम कर रहे हैं डिवीजन के अमल को, ये देखें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट पे क्या है डिवीजन है, तो हम डिवीजन को पहले करेंगे। 10 तकसीम 5 2 आ गया, ज़रब 4, डिवीजन के बाद एडिशन 2 ज़रब 4 यहाँ पे आ गया 8, 25 वैसे है, 6 एंड 9 रिमेन सेम, ठीक है। तो देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। 8 जमा 25 33 हो गया, 6 माइनस 9 वैसे रहेगा, 6 माइनस 9 रिमेन सेम। तो उसके बाद फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट एडिशन 33 जमा 6 39 यानी 33 प्लस 6 इज इक्वल टू 39 माइनस 9, 39 माइनस 9 इज इक्वल टू 30। तो ये दो एग्जांपल्स थी। आगे मैं ये आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो 2020 के अंदर सवाल आए हैं इस तरह के, वो 5 मैं आपको समझाता हूँ। तो चलते हैं वीडियो। तो स्टूडेंट्स आपने लेक्चर देखा, ऑडियो लेक्चर जो मैंने आपको इसके अंदर 3 से 4 एग्जांपल जो हैं वो समझाई। अब CSS 2020 के अंदर जो 5 मार्क्स के 5 जो सवाल आए हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन के ऑर्डर के हिसाब से, अभी मैं आपको वो समझाने वाला हूँ। सबसे पहले जो था, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है A 9 प्लस 8 माइनस 5 बराबर है 2 मल्टीप्लाई ये, यानी आपने इसको सॉल्व करना है। तो अब जो है बॉम्डास के रूल के मुताबिक इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। सबसे पहले आपने देखना है जी एडिशन को। एडिशन जो है 8 और 8 16 17 हो गया, 17 माइनस 5 बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। 17 माइनस 5 12 हो गया बराबर है 2, ठीक है। अब आप देखें अपने माइंड के हिसाब से 17 में से 5 गया, बाकी बचा 12। तो यहाँ पे लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग। यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ हम लिखें तो हमारा जवाब जो है वो बन जाए 12। तो डेफिनेटली हम 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जवाब बन जाएगा 12। 12 बराबर है 12। तो ये हमारी एक साइड हो गई पूरी। अब दूसरा जो पार्ट है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ, वो है 3 मल्टीप्लाई बाय 9 या 3 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 14 इज इक्वल टू 24 माइनस ये। तो इसमें सबसे पहले देखो मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन हमने सबसे लास्ट में करनी है और मल्टीप्लिकेशन उससे पहले है। 9 3 27 होता है, 27 माइनस 14 बराबर है 24 माइनस, ठीक है। 27 में से 14 गया, 27 के अंदर अगर 27 में से 14 को हम माइनस कर दें तो ये हमारे पास आता है जी 13 आ गया 13। 24 माइनस, तो माइनस के बाद हम इस डब्बे के अंदर या बॉक्स के अंदर क्या डिजिट लिखें तो हमारा जवाब बने 13। तो 24 की में से क्या चीज़ माइनस करें हमारे पास 13 बने, तो डेफिनेटली हम माइनस करेंगे 11। 24 में से अगर हम 11 को माइनस कर दें तो जवाब हमारा बच जाएगा 13। तो ये आ गया जी हमारा जवाब। अभी तेज़ी से मैं आपको तीसरा सवाल जो है वो समझाने वाला हूँ। तीसरा सवाल है 15 तकसीम 3 ज़रब 12 बराबर है 41 प्लस समथिंग, ठीक है। तो ये आप समझेंगे सबसे पहले होती है जी डिवीजन। ये 15 तकसीम 3 इसका 5 आएगा मल्टीप्लाई बाय 12 बराबर है 41 प्लस समथिंग, ठीक है। 12 5 60 होता है, 60 इज इक्वल टू 41 प्लस, यानी इस सवाल में वो ये कहना चाहता है कि 41 में से आप कौन सा ऐसा डिजिट जो है वो ऐड करेंगे कि आपका आंसर जो है वो 60 है। तो आप खुद सोचें 41 के अंदर अगर हम 19 ऐड कर दें तो हमारा जवाब जो है वो 60 आ जाएगा। 60 इज इक्वल टू 60। तो ये रहा हमारा आंसर। तो 3 सवाल जो हैं CSS 2020 के अंदर जो अपेयर हुए हैं वो मैंने आपको समझा दिए हैं। अभी मैं आपको 2 सवाल जो है यहाँ पे समझा देता हूँ, कोशिश करता हूँ यहाँ पे हो जाए, वरना कोई एक मिनट आगे आपको समझा दूँगा। 24 तकसीम 4 ABCD वाला है जी। 24 तकसीम 4 जमा 5 66 तकसीम समथिंग। तो इसमें प्लस और डिवीज़न के 2 साइन हैं। सबसे पहले जो है हमने इसमें करनी है डिवीज़न। 24 डिवीज़न 4 बन जाएगा 6 जमा 5
ठीक है 66 तकसीम इसमें से समथिंग आ जाएगा 6 5 11 66 तकसीम। तो वो कहता है कि एक साइड हमारी 11 है, दूसरी भी 11 है। 11 कैसे है कि 66 को कुछ ऐसे डिजिट पे तकसीम करें कि हमारा जवाब जो है वो 11 है। तो आप सोचें 11 6 66 होता है, इसको 6 पे तकसीम कर देते हैं। इसको हम 6 पे तकसीम कर दें तो 66 तकसीम 6 हो जाएगा, 11 बराबर है 11। तो ये हो जाएगा जी स्टूडेंट्स हमारा आंसर। अब सबसे लास्ट वाला जो इसका पार्ट है, पांचवा पार्ट जो CSS 2020 के एग्ज़ाम के अंदर आया है, उसको मैं जल्दी से हल कर देता हूँ। इसी की जगह पे कर देता हूँ। इसमें जो है 8 मल्टीप्लाई बाई 6 -13 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सवाल है जो कि एग्ज़ाम्स के अंदर आया है। इसमें है मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है। आप देख लें कि सबसे पहले क्या होती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले होती है जी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 8 से 48 माइनस 13 जमा 3 बराबर है, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन है 42 आ जाएगा माइनस, क्योंकि सिंगल वैल्यू है ना तो इसको सबसे पहले हम हल कर लेंगे। इसके बाद है जी एडिशन। इसमें देखें एडिशन है तो 48 माइनस 13 और 3 हो गया 16 बराबर है 42 माइनस समथिंग अननोन। 48 में से 16 गया जी, ये हो गया 32 बराबर है 42 माइनस। वो कहता है कि 42 में से कोई ऐसा डिजिट जो है आप माइनस करें जिसके बाद आपका जो आंसर हो वो आ जाए 32। तो 42 में से डेफिनेटली हम 10 को माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 32। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ और पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन के जो आर्डर हैं या आर्डर ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया इसी लेक्चर में। हम अगले लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।